वैसे भगवान ना करे कि हमें कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, लेकिन जब जरूरत पड़े, इफ द हॉस्पिटल इज राइट नेक्स्ट टू योर हाउस, इट कैन सेव लाइव्स, है ना। और ये प्रोजेक्ट आदित्य बिरला हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है और यहाँ से आपको चिंचवड और डांगे चौक की कनेक्टिविटी भी मिलती है। लेकिन जिस घर के साथ ये सब कुछ मिलता है, चलिए वो घर भी तो देखें। वेलकम होम। अगर आप एक बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इतने सारे लोगों के लिए बड़ा घर चाहिए, है ना। तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। शुरुआत में आपको बताना चाहता हूं, बड़ा सा मेन डोर मिलता है, बड़ी एंट्रेंस के साथ एक ओपन लॉबी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इस स्पेस को आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली आई वुड रिकमेंड मे बी अ पूजा स्पेस, बट दैट्स अप टू यू। अब यही कॉन्सेप्ट, ओपन कॉन्सेप्ट, यहाँ लिविंग एरिया से कनेक्ट होता है। नाउ दिस इज अ ह्यूज लिविंग एरिया, राइट। और यहाँ पर आप कम से कम 8 से 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी बना सकते हैं। अच्छा, यहां पर आपको बालकनी भी मिलती है, बट देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दैट बालकनी, इसीलिए आई विल वेट ऑन दैट, पर वो आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इन द मीन टाइम, अब यहां पर इसी लिविंग एरिया में आपको डाइनिंग टेबल का एक सेटअप यहां दिखाया गया है, क्योंकि यूजुअली फ्लैट्स में डाइनिंग सेक्शन सेग्रीगेट किया जाता है, मे बी एक दीवार से या फिर अलग तरीकों से, लेकिन यहां दिस इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द लिविंग एरिया, तो ये और भी ज्यादा स्पेशियस लगता है। और इस स्पेस को और भी एयरी बनाने के लिए अब आते हैं आपके ओपन कॉन्सेप्ट के किचन में। अब ये कोई रेगुलर किचन नहीं है जो कि नॉर्मल एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ आता है। दिस इज कॉल्ड एन आइलैंड किचन। व्हाई? वेल, यू गॉट 3 प्लेटफॉर्म्स। एक प्लेटफॉर्म यहां पर है, एक प्लेटफॉर्म आपको सेंटर में मिल जाता है जो यूटिलिटी आपकी बढ़ाता है, और एक प्लेटफॉर्म आपको इस तरफ दिया गया है, यानी कि इतने स्पेशियस किचन में काफी सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, इस तरफ आपको 2 सिंक्स मिल जाती हैं। नाउ दिस इज योर इंटरनल किचन, और ये है आपका एक्सटर्नल एरिया जो यूजुअली कहा जाता है, बट इन दिस फ्लैट ये इंटीग्रेट किया गया है, सो थोड़ी सी कन्वीनियंस और बढ़ जाती है। तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा सिंक के साथ उस तरफ वॉशिंग मशीन का एरिया एंड वाटर आउटलेट भी मिल जाता है। नाउ सिंस दिस इज अ 4 BHK, इसमें आपको बटरफ्लाई लेआउट नजर आएगा, और बटरफ्लाई लेआउट का साफ मतलब है कि फ्लैट के एंटर होते ही उसके इस तरफ पहला बेडरूम शुरू होता है ना। तो चलिए पहले बेडरूम के अंदर एंट्री लेते हैं। Let's call this your guest bedroom. अब पर्सनली मुझको सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा इस रूम के बारे में, कि आमतौर पे एक वार्डरोब स्पेस एक वॉल के कोने को लगा के होती है, लेकिन यहाँ दरवाजा बंद करते ही ये सेपरेट एरिया आपका वार्डरोब स्पेस भी है, एंड 3 डोर वार्डरोब फिट्स ओवर हियर, सो देयर इज इनफ स्पेस। एंड चाहे फिर आपके गेस्ट यहाँ पे रह रहे हैं या फिर कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ रह रहा है, अच्छी खासी स्टोरेज एरिया आपको इस कमरे में मिल जाती है। साथ में ये वॉल फ्लैट वॉल है, कोई बीम नहीं है, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा टीवी स्क्रीन, AC जो लगाना है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने हैं, वो आप सब लगा सकते हैं। अच्छा, वॉल टू वॉल उस तरफ से यहां तक आपको बड़े से विंडोज मिल जाते हैं, सो दैट गिव्स यू एन एम्पल अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन एंड सनलाइट। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये डबल साइज बेड आपके सामने है, जिसके बावजूद इस तरफ और उस तरफ वॉक अराउंड, मूव अराउंड करने के लिए काफी ज्यादा स्पेस है, विच मेक्स इट कन्वीनियंट, राइट। एंड वार्डरोब की बात कर रहे थे, तो ये वॉल तो आपको मिलती है, यहां पर 5 डोर वार्डरोब ऑलरेडी लगा हुआ है फॉर रेफरेंस। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, क्योंकि यहां पर एक अटैच वॉशरूम भी है, ये गेस्ट रूम आपका बन जाता है एब्सोल्युटली सेल्फ सफिशिएंट। तो आपके मेहमान जो है, हो सकता है काफी देर तक रहे, जाने का नाम ना ले, बट दैट्स अप टू यू, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट आवर्स। जोक्स अपार्ट, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये स्पेशल चीज जो आपको बताई थी, याद है बालकनी के बारे में, अब आपको वो स्पेशल चीज दिखाने का टाइम आ गया, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर रन ऑफ द मिल बालकनी। इसकी क्या खास बात है, यहां खड़े होके क्या बताऊं, चलिए अंदर चलते हैं। यार पता है, पुणे के फ्लैट्स के बारे में ना पर्सनली मुझको सबसे बढ़िया लगता है बालकनीज का कॉन्सेप्ट, और अगर ऐसी बालकनी मिल जाए तो क्या ही बात हो। स्पेशल चीज इस बालकनी की ये है कि एक इंडिविजुअल बालकनी नहीं है, इट्स अ कनेक्टेड रनिंग बालकनी, और जितना बड़ा साइज है, मैं तो इसे एक रनिंग स्काई डेक कहूंगा। वहां से शुरू हो करके ये कनेक्ट होता है आपके दूसरे बेडरूम में, विच इज योर किड्स बेडरूम। अब इसके काफी सारे फायदे हैं। इफ यू वांट टू कीप एन आई ऑन योर किड्स व्हेन दे आर इन द बालकनी फॉर सेफ्टी पर्पसेस, यू कैन डू दैट। यू कैन वॉक इन वॉक आउट फ्रॉम वेरेवर यू वांट टू, एंड ऑफ कोर्स जब इतनी सारी जगह मिलती है तो वॉक करना कोई बुरा आइडिया नहीं है। और जब बारिश हो, अच्छी खासी हवा हो, बेसिकली सनलाइट एंजॉय करना है, ये सारी चीजें करने के लिए एक झूला लगा लीजिए, बीन बैग्स लगा लीजिए, कॉफी टेबल के साथ कुछ कुर्सियां लगा लीजिए, मैं तो कहता हूं गद्दा लगा लीजिए, ज्यादा हो गया पर वो आपकी मर्जी है, कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए ना। चलिए अब किड्स बेडरूम में चलते हैं। अब अगर जॉइंट फैमिली है तो हो सकता है 2 से ज्यादा बच्चे हों, तो उनके लिए भी काफी जगह है ना। यहाँ पर फिलहाल डबल साइज बेड है, फिर भी काफी स्पेस है मूवमेंट के लिए। अगर आप चाहे थोड़ा सा और चौड़ा बेड भी लगा सकते हैं, दैट स्पेस इज देयर। एंड ऑफ कोर्स यू गेट एन एंटरटेनमेंट वॉल विच इज प्लेन, एंड देयर आर नो बीम्स ओवर हियर आल्सो, व्हिच आई रियली लाइक। तो बड़ा स्क्रीन बच्चों को पसंद आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरफ आपको वार्डरोब स्पेस दी गई है, तो 1 2 3 डोर यहाँ लगाया गया है रेफरेंस के लिए। यहाँ पर एक और वार्डरोब आप बना सकते हैं, सो देयर इज इनफ स्टोरेज फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर देयर टॉयज, फॉर देयर शूज,
use for their clothes, whatever they want to do. What about the washroom but ना? Good question. वॉशरूम से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पैसेज एरिया में आपको कॉमन सिंक मिल जाता है मेहमानों के लिए, so they can use this after eating, and इसके साथ साथ आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है. Now that is of course utilitarian for your guests, but at the same time बच्चों के कमरे के सामने है, so that's their personal bathroom at the same time. But अब चलते हैं बेडरूम नंबर 3 में, जो कि है मास्टर बेडरूम नंबर 2. अब फ्लैट अगर इतना बड़ा होगा, टू बी प्रिसाइज 1727 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया, तो रूम्स तो बड़े होते ही जाएंगे. एज वी वॉक एंड एज वी स्पीक, ये मास्टर बेडरूम काफी ज्यादा बड़ा नजर आएगा आपको. वॉल टू वॉल इस तरफ इतने सारी वार्डरोब स्पेस मिल जाती है, और इसके साथ साथ एक किंग साइज बेड यहाँ आपके सामने रखा है. फिर भी देख लीजिए मूवमेंट के लिए कितनी जगह सिर्फ यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा स्पेस मिलती है. अगर आप चाहे एक छोटी सी स्टडी टेबल या वर्क स्टेशन यहाँ पर भी बना सकते हैं. एंड यू कैन हैव अ लिटिल कैबिनेट और अ लिटिल टेबल ओवर here for your refreshments. But this flat comes with not 1 or 2 but 3 balconies. तो अब बारी है तीसरी बालकनी की, जो कि है अटैच बालकनी. अब एक मास्टर बेडरूम की अटैच बालकनी के हिसाब से जितना साइज होना चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाता है. इट्स क्वाइट डिसेंट, अबाउट 10 to 12 फीट ऑफ लेंथ यहाँ आपको नजर आ जाएगी. एंड एक साथ 3 से 4 लोग फैमिली में इस बालकनी में आ सकते हैं. पुणे की स्काईलाइन को ब्यूटीफुली एंजॉय भी कर सकते हैं. और वैसे बालकनी से ना अमेनिटीज का भी अच्छा व्यू मिलता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 30 से ज्यादा अमेनिटीज आपको मिलती हैं. योर स्विमिंग पूल, योर जिम, योर हेल्थ क्लब, वो सब मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स इस बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम भी मिलेगा. नीडलेस टू से, अगर दिखाना तो है तो आपको दिखा भी दिया और बता भी दिया. लेकिन अभी भी एक और रूम बाकी है, विच इज मास्टर बेडरूम नंबर 3. अब वहां तो बालकनी थी, लेकिन यहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ हवा कहां से आएगी? चलिए ना देखते हैं. अब इस बेडरूम का डिजाइन एलिमेंट मुझको काफी पसंद आया. I'll tell you why. It's simplistic and elegant. ये आपका एंटरटेनमेंट वॉल है. इसके नीचे होम थिएटर, स्पीकर्स के लिए आप यूनिट लगा सकते हैं, बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज दिस एज अ ड्रेसअप. इस तरफ इस कोने में आप एक वर्क स्टेशन बना सकते हैं. वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, सो यू कैन यूज दिस फॉर दैट. अब इस तरफ आपको एक हिस्से में हाफ ऑफ द वॉल में अप टू डाउन विंडोज मिलते हैं, यानी कि हवा यहां से तो आएगी, लेकिन बाकी की हवा उसका क्या. मैं तो बड़े डिंगे मार रहा था कि बहुत वेंटिलेशन मिलेगी, बताता हूं आपको. अब यहां पहले दिखाना चाहता हूं कि डबल साइज बेड है, फिर भी मूवमेंट और वॉकिंग अराउंड के लिए बहुत जगह है. और इस तरफ आपका अटैच वॉशरूम मिल जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द एयर. वेयर विल इट कम एंड गो फ्रॉम? तो ये जो देख रहे हैं हिस्सा आप, एक बेडरूम में यूजुअली वॉल होती है, खास तौर से बेड के पीछे का हिस्सा, राइट. लेकिन यहाँ वॉल नहीं, वॉल टू वॉल विंडो है. तो यहां से हवा, सनलाइट, जो भी आप चाहें वो आती जाती रहेगी. एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी द एरिएस्ट रूम इन द फ्लैट. अब इसके साथ साथ इस तरफ आपको वार्डरोब स्पेस भी मिल जाती है. सो जो भी चीजें चाहिए उन सारी चीजों को लगाने के लिए, रखने के लिए काफी स्पेस है. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फॉर्मेशन कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, क्या क्या ऑप्शंस है. सो दिस इज अ 1.3 एकड़ लैंड पार्सल. इसमें 2 टावर्स हैं, 24 फ्लोर्स ईच के. अच्छा 4 BHK ही नहीं, यहाँ 3 BHK के ऑप्शंस भी हैं. ये फ्लैट जिसमें हम हैं, ये है 4 BHK ऑफ 1727 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया. इसकी प्राइस है 2.33 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स. 3 BHK के 2 ऑप्शंस हैं, एक है 1248 का और एक है 1295 का. 1248 की प्राइस है 1.68 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स और 1295 की है 1.74 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स. अब ये थी आपकी बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन थोड़ी और डिटेल आपको बताता हूं. ये एक प्राइवेट अपार्टमेंट का फील आपको देगी, क्योंकि एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं और ये 3 साइडेड ओपन अपार्टमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ वास्तु कंप्लायंट भी हैं. फिर भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ना, प्लीज कमेंट में लिखिए ना, 3 BHK या 4 BHK, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी एज ऑलवेज टू गेट इन टच विद यू. दैट्स व्हाई वी से गेट सेट एसेट इज द परफेक्ट सोल्यूशन. आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत कीजिए. कॉन्टैक्ट अस एंड वील डू द नीडफुल फॉर यू. एंड एज ऑलवेज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें, ताकि शॉर्ट फॉर्मेट में डिटेल वीडियोस आप तक लाते रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज एडी साइनिंग ऑफ. हैप्पी हाउसिंग.